सभी का स्वागत है भगवत गीता के आज के सत्र में। तो हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के कुछ मुख्य विषयों पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। और पिछले हमारा जो सेशन था उस पर भी हमने एक बहुत ही मुख्य विषय पे हमने चर्चा की थी। इट वॉज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा था वो? वर्ण आश्रम सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्मा, लॉज ऑफ कर्म। तो भगवान ने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 16वां और 17वां अध्याय श्लोक 16वां और 17 श्लोक में बताया है कि कर्म क्या है और उसको कैसे जाना जा सके। यूँ तो कर्म को जानना बहुत ही कठिन है। जो बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी इसको जो है वो जानने में सफल नहीं हो पाता है। तो लेकिन भगवान जो है वो किस तरह से इस अपने भगवत गीता के आधार पे हम इसको समझें और कैसे इसको जान सकें वो हम देखें। तो एक छोटी सी प्रेयर हम करते हैं ताकि हमको ये ज्ञान जो है समझ में आए। यूँ तो कर्म जो है बहुत ही इनट्रिकेट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी यदि हम आचार्यों के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो फिर हम उसको कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ में प्रेयर बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागजातां सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के सत्र में। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 16वां और 17वां श्लोक हम पढ़ेंगे और फिर इन 2 श्लोकों के द्वारा हम कर्मों की गति को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे पीछे ये दोनों श्लोक दोहरा सकते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्म किम अकर्मेति, कव्योऽप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्।
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। 17वां श्लोक पढ़ते हैं। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मण्यश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे जो है वो बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है। He gets bewildered, वो समझ नहीं पाता है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। किसके द्वारा? ये बता करके कि ये बताऊंगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और इसको जान करके तुम सारे के सारे अशुभ कार्यों से मुक्त हो जाओगे। यू विल गेट फ्री ऑफ ऑल इनऑस्पिशियसनेस। सारी की सारी आपकी इनऑस्पिशियसनेस, अमंगल, जितने भी हमारे जीवन में कार्य हैं उनसे आप मुक्त हो जाओ। और दूसरे जो ये 17वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं कर्मणो अपि बोद्धव्यम। तो हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहिए कि कर्म क्या है, और बोद्धव्यम च विकर्मणम, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये भी हमको जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति को वैसे तो जान पाना बहुत ही कठिन है। तो देखिए हमारे जीवन में हम कभी कभी बहुत ही विचलित हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि इस तरह की अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती रहती हैं। कभी कुछ अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते कि यस। तो उस समय में हमें जो है अपनी अच्छी परिस्थितियों से कभी हम गुजरते हैं, कभी बुरी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? हम कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, राइट? क्यों? क्योंकि कर्मों को हम जान नहीं सकते, कर्मों के फलों को हम जान ही नहीं सकते। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कभी कभी हमारे साथ ऐसी विपरीत स्थितियाँ आती है ना, यानी कि हम प्लान कुछ और करते हैं और वो कुछ और जाता है, राइट? कुछ और हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी कुछ सोचा नहीं था, वो हो जाता है। हमने एक बड़ा सा घर ले लिया, उसके पीछे बड़ा लोन हमने ले लिया, और वो लोन जो है वो हम पे करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सडनली फैमिली में कुछ ऐसा आ गया, एक बड़ी सी कोई बीमारी आ गई है ना, किसी फैमिली मेम्बर को एक बीमारी आ गई, सारा पैसा उसमें लग गया। अब क्या करें? तो इस तरह की परिस्थितियाँ आप सबके साथ हुई हैं या नहीं? कभी कुछ हुई है? यस, होती रहती हैं। किसी न किसी रूप में इस तरह की परिस्थिति आती ही रहती है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? कर्मों की गति को समझ पाना तो बहुत कठिन है। भगवान ने कह दिया कि कव्यो अप्यत्र न मोहिता। कव्यो जो है बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है। तो फिर हम ऐसे कैसे? तो जब ये हमारी समझ के बाहर है तो फिर क्या हमें समझने का प्रयास करना चाहिए? करना चाहिए? यस और नो? करना चाहिए या ओके। किस प्रकार कर सकते हैं? हम भगवान को याद करेंगे, हम लोगों को अप्रोच करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ है, और आगे हम अच्छे कर्म करें। जैसे आज हम टॉपिक ये कर्म का लिया है कि आगे जाके हम बराबर से अपने whatever we are taking our steps in our life, actions should be very what do you say, we were whatever we are consciously
यहाँ पे जो है एक बात तो आपका एक पॉइंट राइट है और एक पॉइंट थोड़ा सा क्यों हुआ है ये हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि ये जन्मों जन्मों के फल हैं। इसको हम नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा मेरे साथ आज क्यों हुआ, लेकिन आगे मैं इसको, इस परिस्थिति को कैसे सुधार सकती हूँ, ये हम गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पर हम इसको जान सकते हैं। हम जान सकते हैं। तो एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करती हूँ। इट्स जस्ट अ स्मॉल। 2-3 फ्रेंड्स थे। एक बार एक नदी में नौका विहार वो कर रहे थे। दे वर सेलिंग, बोटिंग इन द रिवर। और जब वो बीच में आ गए, नदी के बीच में आ गए, तो बहुत जोर की जो है वो लहरें नदी में उठने लग गई। और इतनी जोर की लहरें उठी कि वो जो बोट थी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे जो है वो होने लग गई। तो उनमें से एक जो था फ्रेंड, वो बोट से बाहर नीचे नदी में गिर गया। और बाकी के जो 2 फ्रेंड्स और भी थे, वो उसको ट्राई करने लगे, हेल्प करने लगे कि वापस आ। तू उसको हाथ दिया कि चलो तू वापस आ जा, हाथ दे हाथ। तो वो हाथ नहीं दे रहा, वो हाथ नहीं दे रहा। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मुझे बताओ मैं गिरा कैसे, वो मुझे बताओ मैं गिरा कैसे। तो बोला भाई पहले तुम बोट पे तो आ जाओ, फिर बताएंगे तुमको कैसे गिरा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कैसे गिरे, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम यहाँ पे ऊपर आ जाओ, बोट में आ जाओ। तो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम जाने कि हम अपनी इन परिस्थितियों को कैसे सुधार सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव अपॉन दीज सिचुएशंस। यहाँ पे दिया है, भगवान ने सारे सॉल्यूशंस दिए हैं और बताया है कि तुम क्या करोगे तो कैसा, किस तरह का रिएक्शन होगा, और क्या करोगे तो क्या रिएक्शन होगा, और हर तरह के कर्मों की गति क्या होगी, ये भी बताया। तो इनको पढ़ के, इनको समझ करके हम अपने आने वाली परिस्थितियों को सुधार सकते। यस सर। बजाय इसके कि हम प्रयास करते रहें कि ये मेरी लाइफ में आया कैसे, ये दुख मेरे को कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, वो हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि वो एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के फल हैं। ये जो आज हम जो कर्म भोग रहे हैं वो एक जन्म की बात नहीं है, तो वो कई जन्मों की जो है ये फल है। तो इसके पीछे अपना समय, अपना प्रयास जो है वो करने से अच्छा है कि हम ये समझें कि हम इसको कैसे सुधार लें, इन परिस्थितियों को हम कैसे सुधारें। तो भगवान ने बताया है कि मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरह से परिस्थिति को सुधार सकते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या। इसको जब तुम जान जाओगे तो फिर तुम जो है वो करोगे जो सब शुभ ही शुभ होगा। तो पहले सुनते हैं कि कर्म क्या है। तो कर्म क्या है, कौन बता पाएगा? वो विल टेल। एक्चुअली दिस यू हैव टू जस्ट कीप इट लॉन्ग प्रेस, और थोड़ा इसको प्लस कीजिए, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी। नाउ जस्ट कर्म क्या है, कौन बता पाएगा? हु कैन से कर्म क्या है? प्लीज टेक द माइक एंड डेली ड्यूटीज। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। कर्म क्या है? डेली ड्यूटीज, जो हम दिन भर में कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, हमारे नियत कर्म भी उसको हम बोलते हैं। तो नियत कर्म हर किसी के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्टेजेस में नियत कर्म सबके लिए अलग अलग होता है। तो नियत कर्म को प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्यों कहा गया है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, व्हाई इज इट कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी? तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन देते कि नहीं? यस। वो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? हर किसी को एक ही प्रिस्क्रिप्शन होता है?
हर किसी की बीमारी अलग अलग है, सबकी बीमारी अलग अलग है, उसकी बीमारी के हिसाब से, उसके आधार पे उसको प्रिस्क्रिप्शन दी। तो हम भी अपने लाइफ के जिस अवस्था में हैं, जिस स्टेज में हैं, जो हमारे अभी कर्तव्य हैं, उसके आधार पर ही हमारी एक प्रिस्क्राइब्ड है वो कर्तव्य प्रिस्क्राइब्ड। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, कर्मों को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो एक पुलिस ऑफिस आर्मी ऑफिसर है, एक आर्मी ऑफिसर है, वो बॉर्डर पर एम्प्लॉयड है, बॉर्डर पर वो जो है वो रह रहा है। तो वहाँ से बॉर्डर पर जो है भी आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है, वॉर एंड ऑल वॉट। तो अचानक क्या होता है, बॉर्डर पे गोलीबारी चलनी शुरू हो जाती है, जो शत्रुओं की ओर से गोलीबारी चलती है। तो वो भी जो है अपना सतर्क होता है और वो भी वहाँ से उनको पूरा उनका जवाब देता है गोलियां देकर, और गोलियों के गोलियों मारता जाता है और अपने कई शत्रुओं को ढेर कर देता है। जितने शत्रुओं का वो ढेर करेगा, उनको मारेगा, उसको उतने ही अवार्ड्स मिलते हैं, राइट। लेकिन वही आर्मी ऑफिसर यदि छुट्टी मनाने के लिए अपने घर पे आता है और वहाँ पर उसका किसी से झगड़ा हो जाता है और वो उसके ऊपर जो है वो शूट कर देता है, तो फिर क्या होगा, पाप लगेगा, जेल को जाएगा, कर्म बंधन में पड़ेगा। तो अलग अलग जो सर्कमस्टांसेस हैं, उस पे हमें अलग अलग हमारे कर्तव्य हैं, अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो ये प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है वो हमारी चेंज होती है। तो ये हमें नियत कर्म हमें करने हैं। और इन जो है इसके अलावा, ये जो नियत कर्म है, इसके अलावा कुछ और ऐसे कर्म हैं जो हम करते हैं, जैसे कि हम चैरिटी करते हैं, हम कुछ स्कूल कॉलेजेस खोलते हैं या हॉस्पिटल्स खोलते हैं या ऑर्फनेजेस खोलते हैं। तो ये भी एक तरह के कर्म हैं, लेकिन ये कैसे कर्म हैं, इनको हम बोल सकते हैं सुकर्म, अच्छे कर्म। कुछ तो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं और कुछ हम जो हैं कुछ अच्छे कर्म भी अपने लाइफ में करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के कर्म हैं वो क्या है, विकर्म क्या है? अगेंस्ट द शास्त्र। तो ऐसे कर्म जो हमें शास्त्रों में जिसकी अनुमति नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायलेंस, यानी कि किसी का मर्डर कर दिया, किसी का चोरी डकैती करना या फिर रेप करना, इस तरह के जो कार्य हैं वो क्या है, विकर्म, बुरे कर्म। और इसके अतिरिक्त तो ये जो कर्म है, विकर्म है या फिर सुकर्म है, इन सभी का ही जो है रिएक्शन होता ही है, इन सभी का रिएक्शन होता है। आप बोलेंगे अच्छे कर्मों का क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है? ये जो सुकर्म है, इनका क्या रिएक्शन? सॉरी, बोलिए, माइक लेके दोनों हो जाता है। ओके, बोलिए। हमारे जीवन में वो सुख लाएंगे, यस। और तो ये जो सुख है, ये भी हमको यहाँ पर इस भौतिक जगत के जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध के रखे। तो इसीलिए ये इनका भी रिएक्शन। और कर्मों का, सुकर्मों का और जो विकर्म है उनका तो रिएक्शन है ही। विकर्मों का क्या रिएक्शन है? दुर्गति होगी, हम नीचे के लोकों में जा सकते हैं, सुकर्म करेंगे तो हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, स्वर्ग के लोकों में जाएंगे, और हम विकर्म करेंगे तो हम नीचे के लोकों में जा सकते हैं। और कर्म करेंगे तो इसी पृथ्वी पे हम बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से बंधे रहेंगे। तो कहने का मतलब है, चाहे हम सुकर्म करें या कर्म करें या फिर हम विकर्म करें, हम यहाँ से
निकल नहीं सकते बाहर, हम यहाँ पे बंधे ही रहेंगे। ये जो बंधन है, ये जो कर्म बंधन है, ये हमको बांध के ही रखेगा। अगर हम सुकर्म करते हैं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? स्वर्ग तक जा सकते, स्वर्ग तक जा सकते। स्वर्ग में जाकर के क्या करना, क्या होगा? बेटर लाइफ देन हियर। व्हाट काइंड ऑफ बेटर लाइफ? हाँ, यही आना पड़ेगा। बट बेटर लाइफ कैसे होगी बताइए? बेटर लाइफ मीन्स अच्छे लोगों की कंपनी, बेटर कंपनी एंड नो बेटर लाइफ मीन्स व्हाट वी आर लिविंग हियर। 1 मिनट प्लीज, एक एक करके बोलिए। बेटर लाइफ मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम you'll be happy. ओके, और क्या आप बोलिए? सब सुख सुविधाएं जहाँ मिलती हैं। सुख सुविधाएं मिलती हों जहाँ पे मटेरियल सुख सुविधाएं मिलती हों। जैसे कि अभी हमको यहाँ इस भौतिक जगत में सुख सुविधाएं मिलती हैं कितनी, यहाँ पे इंडिया में इससे ज़्यादा हमको, हम जाते हैं यूरोप अमेरिका जाते हैं, वहाँ और ज़्यादा हमको ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य मिलते हैं, है ना? तो स्वर्ग में इस यूरोप अमेरिका से भी और अधिक जो है वो भोग ऐश्वर्य। तो ऐसी जगह पे हम जाना चाहते हैं। यस, कौन कौन जाना चाहते हैं? लग्जरियस लाइफ की फैसिलिटी यूज करते हैं, like जिनको accessories भोग and- ऐश्वर्यों की इच्छाएं हैं, वो स्वर्ग को जाना चाहते हैं। यस, लेकिन स्वर्ग में क्या है, आप इन भोग ऐश्वर्यों के बीच में रहते रहते क्या आप भगवान को याद कर सकते? आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। आप जाइए कहीं बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में जाके रहिए, कहीं यूरोप अमेरिका में घूमिए, वहाँ पर आप कितना भगवान का स्मरण कर पाएंगे? आप वहाँ के भोग ऐश्वर्यों में ही जो है वो लिप्त हो जाओगे, आप लिप्त हो जाओगे उसमें। तो भक्त लोग जो है वो स्वर्ग की कामना नहीं करते, वो स्वर्ग की कामना नहीं करते। जैसे माता जी बता रहे हैं कि वो अब हमारे गांव में क्या है, गोलोक की कामना करते हैं, गोलोक की कामना करते हैं। तो गोलोक हम कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? भक्ति करके। तो एक हमने Very nice, yes. तो एक तो हमने सुना सुकर्म, फिर हमने सुना कर्म, फिर हमने सुना विकर्म। तो अब हम सुनेंगे अकर्म। अकर्म यानी कि ऐसे कर्म जिनसे हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलता। इट्स न्यूट्रल है। ये हमें कर्म बंधनों में बांधते नहीं, ऐसे कर्म जो हमें कर्म बंधनों में बांधते नहीं। और वो कर्म क्या है? भगवान के साथ जुड़ना, भगवान की सेवा में जो है अपने कर्मों को करना, ये अकर्म है, ये अकर्म है। और इन कर्मों का जो है वो कोई रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए इनको अकर्म है। तो अभी हमारी जो परिस्थिति, यानी कि हम अपनी परिस्थितियों को यदि हम सुधारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यस, आज जो मैं दुख भोग रहा हूँ या जो मैं कष्ट भोग रही हूँ या जो भी भोग रही हूँ, तो उनसे यदि बाहर निकलना है तो हमें कैसे कर्म करने पड़ेंगे? हमें अकर्म। और इन अकर्मों की जो डेस्टिनेशन है, जो गति है, वो है गोलोक। तो कितने लोग जो है वो गोलोक जाने की इच्छा करेंगे, कितने लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करेंगे? स्वर्ग को कौन जाना चाहिए? डायरेक्ट गोलोक। स्वर्ग को जाने के बाद क्या होगा? वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, यानी कि जब आपने जो पुण्य किए, आपने चैरिटीज़ की, आपने कुछ अच्छे कर्म किए जिसके आधार पे आपको स्वर्ग की गति हुई, लेकिन वो भी आपको, आप खर्च करने के लिए तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन जब आपके वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जब आपको पूरे हो जाएंगे, तो आपको फिर से इस पृथ्वी पर आकर के जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य जीवन हो जाता है, या मनुष्य जीवन ही होगा, लेकिन फिर वही कर्म करो,
इन्हीं कर्मों के चक्करों में रहो, फिर अच्छे कर्म करोगे तो सुखों को प्राप्त होगे, बुरे कर्म करोगे तो दुखों को प्राप्त होगे, लेकिन इस कर्मों के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाओगे। इवन इफ यू गो टू स्वर्ग, वहाँ से वापस आकर के फिर यही कर्मों के चक्कर में फंस गए। तो क्या ये जो अकर्म है, ये अकर्म है हमारे पुराने जो हम कर्म, जो पाप कर्म करते आ रहे हैं, उनको वो नष्ट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? श्योर? 100% श्योर, 100% श्योर। पर जो हमने पाप किए उनका तो हमको भोगना ही है, तो कैसे वो माइनस नहीं होने वाला? She has got such a valid question. कर्म हमारा फ्यूचर बेटर करेगा, पर जो हमने पहले किए हैं वो पाप के जो भी किए उनका तो हमको अलग ही भोगना ही है। Yes, who all agree with her? You agree with her? और कौन? Up to some extent you can reduce your suffering. If you do better, मेजर से अगर माइनर हम कम में हो नहीं, होगा भी ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप हम निकल जाएंगे तक वो भगवान सबका न माता जी। कर्म भोगने पड़ते हैं, पर अगर हम आगे जाके अच्छे कर्म करें, जो सेवा करते हैं या कोई पुण्य करते हैं या सत्संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे लिए भगवान वो जो हमारे कष्ट है उनको ईजी कर देते हैं। उनको शक्ति ग्रहण करने की शक्ति का भी देगा, हमको शक्ति देगा ओके, ठीक है। तो एक श्लोक पढ़ते हैं, पद्म पुराण से एक श्लोक है, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पद्म पुराण का ये बहुत ही एक फेमस श्लोक है। अप्रारब्धम फलम पापम, फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, बीजम फलोन्मुखम, क्रमेण प्रलीयेते विष्णु भक्ति रतात्मना। एक बार फिर बोलते हैं। अप्रारब्धम फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेण प्रलीयेते विष्णु भक्ति रतात्मना। तो यहाँ पर इस श्लोक में, ये पद्म पुराण का बहुत फेमस श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे कर्म जो है वो 4 स्तरों से गुजरते हैं, 4 स्तरों से गुजरते हैं। एक तो होता है कूट का स्तर, दूसरा बीज का स्तर, एक अप्रारब्ध और एक प्रारब्ध। तो कूटम यानी कि जो पाप करने की टेंडेंसी, पाप करने की वृत्ति। तो पाप करने की वृत्ति जब हमारे अंदर होती है तभी हमारे अंदर पाप हम करते हैं। तो पाप करने की वृत्ति, फिर पाप का बीज हम बो देते हैं, यानी कि हम पाप कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट जो स्तर है, पाप तो हमने कर लिया लेकिन उसका फल अभी तक हमने भोगा नहीं है, उसका फल हमने भोगा नहीं है। और जो 4th स्टेज है वो है कि हमने पाप करने की वृत्ति भी है, बीज भी बो दिया है, हमने पाप कर भी लिया है, लेकिन पाप करने का जो हमने अभी फल जो है उसको हमने भोगा नहीं है। और 4th स्टेज है कि हम पाप को जो है उसका फल हम भोग रहे हैं। कुछ कर्मों का फल हम अभी भोग रहे हैं, कुछ कर्मों का फल अभी हम नहीं भोग रहे हैं, और कुछ कर्मों का हम बीज बो चुके हैं, फल नहीं भोग रहे हैं। और कुछ जो है वो हमारे पाप करने की वृत्ति तो हमारे अंदर है ही। तो ये 4 स्टेजेस से जो है हमारे कर्म गुजरते। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्रमेण प्रलीयते, ये सारी की सारी स्टेजेस, ये जो 4 स्टेज हैं, कूटम, बीजम,
अप्रारब्धम और प्रारब्धम, ये 1 by 1 क्रम से जो है वो नष्ट होते जाते। सबसे पहले क्या नष्ट हो जाएगी? पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। फिर क्या नष्ट होगा? जो आपने बीज बो दिया वो वहीं पर ही खत्म हो जाए। और फिर अभी आपको अप्रारब्ध की स्टेज पे हो, आपको फल नहीं मिला है, आप उसको भोग नहीं रहे हो, तो वो भी आप उसको नहीं भोगोगे, वो भी नहीं भोगोगे। और चौथा क्या हुआ? प्रारब्ध, उसको आप भोगोगे। वो जो कष्ट ऑलरेडी फलीभूत हो चुके हैं, जो पाप फलीभूत हो चुके हैं, वो आप भोगोगे, लेकिन उसका अनुभव आप नहीं करोगे। आप उसका अनुभव नहीं करोगे। कब? जब विष्णु भक्ति रतात्मना, जब आप विष्णु की भक्ति में रत हो जाओगे। जब आप भक्ति में रत हो जाओगे तो ये चारों स्टेजेस से जो हमारे पाप कर्म गुजर रहे हैं, उनसे हम कैसे फ्री हो जाएं? जो पहले के 3 जो स्टेजेस हैं उनसे तो 100% हम छूट जाएंगे। लेकिन जो लास्ट स्टेज है, जो ऑलरेडी फलीभूत हो चुके हैं, उनको हम अनुभव तो कर रहे हैं, उन कष्टों को हम भोग तो रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव वैसा नहीं हो। इट्स लाइक इट्स कमिंग लाइक अ ड्रीम टू यू। जैसे एक सपने में आप कुछ दुख भोग रहे हो, फिर आपकी आँख खुलती है तो अरे ये तो दुख है ही नहीं, है ना? तो ऐसे हो जाएगा हमारा प्रारब्ध भी, हमारा ऐसा हो जाएगा। प्रारब्ध को हम 100% नलीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी वो फलीभूत हो चुका। लेकिन बाकी की 3 स्टेजेस को हम खत्म कर सकते हैं। आप जो बीज बोते हैं, जो अंकुरित होते हैं, तो यदि उन बीजों को, ये जो बीज हमने बोए, यदि उन बीजों को हम रोस्ट कर दें, एक तवे के ऊपर हम रोस्ट कर दें, तो क्या वो अंकुरित होंगे? तो ये जो तवे के ऊपर रोस्ट करना है, ये एक तरह का विष्णु भक्ति रतात्म। ऐसे करेंगे, हम भक्ति में लगे रहेंगे, तो ये बीज जो है ये रोस्ट हो जाएंगे, फिर ये अंकुरित होंगे ही नहीं। तो इस तरह से भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारे पुराने सभी जो पाप कर्म है वो नष्ट हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है। और अभी जो हम भोग रहे हैं उनका अनुभव हमें बहुत कम होगा। ऐसा होगा कि मान लीजिए कि हम बाहर निकलते हैं, बरसात में हम बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बरसात में भीग रहे हैं और कुछ लोग जो है वो छाता लेकर के बरसात में जो है वो जा रहे हैं, तो वो भीग नहीं रहे हैं। तो उन्होंने किसका शेल्टर लिया हुआ है? छाते का। और ये छाता क्या है? विष्णु भक्ति रता। आपके ऊपर बारिश तो आ रही है, लेकिन आपने शेल्टर लिया हुआ है छाते का। आपने छाते का शेल्टर लिया हुआ है, तो आप जो है उसमें भीग नहीं रहे, आप भीग नहीं। आप कन्विंस्ड हो? We'll get the strength to bear. We'll get the strength to bear. आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप नहीं करोगे एक्सपीरियंस। जितना जो है दूसरे लोग जब उनको पाप कर्म भोगने पड़ते हैं तो वो पूरी तरह से जो है वो ये हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, एकदम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बड़ी सी बड़ी विपदा को भी बहुत अच्छे से उसको झेल लेते हैं, शारीरिक विपदा हो, मानसिक विपदा हो, सबको वो झेल जाते हैं। आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है किसी की लाइफ में? आपने किसी को देखा है? हमारे अभी तो हम अंदर वैसी शायद ना हो सकती, लेकिन हम देखते हैं जो बड़े बड़े गुरुजन, जो सन्यासी महाराज होते हैं, उनको शारीरिक स्तर पे कितने कष्ट होते हैं, उनको शारीरिक स्तर पे बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने प्रयास में लगे हुए हैं, वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं, वो छोड़ते ही नहीं अपने कर्तव्यों को। क्यों? और हमारे साथ क्या होता है? एक थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो हम सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं, हम सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं। आज मैं क्लास में नहीं जाऊँगी, सर में दर्द।
दिस थिंग कम्स फ्रॉम आवर सीनियर्स ओनली ना, हमारे गुरु महाराज सब लोग जो कर रहे हैं। आज यदि मेरे को शारीरिक कष्ट है तो कोई लोग कह सकते हैं कि तेरे को इतना शारीरिक कष्ट कहाँ से आ गया, तो भक्ति करती है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं तू तो भक्ति करती है, तुझे ये कष्ट कहाँ से आ गया। हमको देखो, हम तो कोई भक्ति नहीं करते तो भी हम मस्त है, एकदम मौज करते हैं, पर ये भक्ति करने का फिर क्या हुआ। हाँ, लेकिन कम हो गया। और यहाँ पे देखिए भगवान के अलग अलग प्रयोजन होते हैं अपने अपने भक्तों के लिए, उनके अपने अपने प्लान्स होते हैं। तो ये हमारे पुराने जन्मों के यदि कोई पाप कर्म थे तो भगवान उसको नलिफाई जल्दी से जल्दी कर देना चाहते। अभी इस जन्म में मैं तुम्हारा अकाउंट जो है वो ज़ीरो कर देता हूँ ताकि तुम मुझ तक आ सको। ये उनके प्लान्स हैं। मे बी इट इज़ हिज प्लान, राइट और रॉन्ग, या तो हमें उससे बिल्कुल विचलित नहीं होना है। इट्स सो नाइस फॉर अस कि हमारा ये अकाउंट बैलेंस ज़ीरो होता जा रहा है, ज़ीरो होता। और जो लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं उनको शायद आगे और जन्म लेने पड़ेंगे, और जन्म। उनका अकाउंट बैलेंस अभी ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक तो हम जा ही नहीं सकते ना। वहाँ जाने का वीज़ा क्या है, वहाँ जाने का वीज़ा क्या है कि हमारे यहाँ पे सब पाप कर्म जो है वो ख़त्म हो जाने चाहिए, पूरी तरह से हमारा प्योरिफिकेशन हो जाना चाहिए, शुद्धिकरण हो जाना चाहिए, तभी हम वहाँ जा पाएंगे। थोड़ा सा भी पाप कर्म, थोड़े से भी कलमश, कुछ भी लेकर के हम वहाँ नहीं जा सकते। दिस इज द वीज़ा। तो क्या उनके प्लान्स हैं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, बट वी नो फ्रॉम इनसाइड दैट यस हिज प्लान्स आर माय प्लान्स। उनके प्लान्स मेरे प्लान्स हैं, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो आप कर रहे हो मेरे लिए वही सबसे अच्छा है, सबसे ये समझ के करेंगे तो फिर हमें इन कष्टों का अनुभव नहीं होगा। हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम अपने ही कर्तव्यों में लगे रहेंगे। हम लगे रहेंगे, यस और नो। ठीक है, तो ये है कर्मों की गति, ये है कर्मों की गति। हम अपने जो है हम इस पर हम विचार करना या प्रयास करना, विचार करने का कि ये दुख मुझे आए कहाँ से, ये कष्ट मुझे आए कहाँ से, बजाय इसके कि हम इस पर अपना पूरा ध्यान विचार करें कि अब आगे मुझे जो है इन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलना है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये परिस्थितियां फिर लौट करके मेरे जीवन में आए ही नहीं। Anybody wants to say something? आज हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, और नहीं तो फिर मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेती हूँ। Anybody has some questions? No? अच्छा। रामायण में भिखारी काल शुरू से है, भगवान ने उनको बहुत बार बोला मैं आपको मुझे यही जन्म चाहिए और यही रूप चाहिए, क्योंकि मेरी जो आप में भक्ति और आप जो मेरे को सिद्धि मिली है, जो कुछ भाग सवार मिला है, मुझे किसी रूप में मिला, तो मैं कभी मुझे मुक्ति चाहिए नहीं, हमेशा आपके चरणों की भक्ति चाहिए, भक्ति यही रूप चाहिए। मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? अभी माता जी ने निकाल दिया है, तो लेट अस जस्ट आल्सो थोड़ा सा डिस्कस। कौन लोग मुक्ति चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं? ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो मुक्ति क्या है? और जन्म में कर सकते हैं, हाँ, भक्ति जो है हम मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान रहा तो मैं हर जन्म में कर सकती हूँ। अगर गुरु ने हमें ज्ञान दिया और मुक्ति होने के बाद हम सब प्रभु के चरणों में चले जाते हैं, हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमारा भक्त की जो एक इच्छा होती है सबसे अच्छी, वो अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता,
वो जैसा है उसका अस्तित्व उसी में रहना चाहता है, लेकिन अपने अस्तित्व को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहता है। सेवा, भक्ति मिले, चाहे वो जिस भी लोक में जाए, चाहे वो पृथ्वी लोक पे हो या फिर गोलोक में हो, लेकिन सेवा जो है वो सेवा से ही संबंध बना रह सकता है, सेवा से। लेकिन मुक्ति में तो क्या होता है, हम अपने अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। तो भक्त जो है इसकी कामना नहीं करता। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड्स पे। तो यहाँ पर कहते हैं कि वाई डोंट वी गेट रिजल्ट्स ऑफ अवर कर्मा इन दिस। हमारे जो कर्मों के जो फल हैं वो हमें इसी जन्म में ही क्यों नहीं मिल जाते। अभी हमने सुना ना कि हमारे कई जन्मों से हम जो है वो कर्मों को हम उनके फलों को हम भोगते हैं। कभी तो हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, कभी तो हम अगले कुछ जन्मों में जा कर के भोगेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इसी जन्म में क्यों नहीं हम भोग लेते, क्यों नहीं हम इसी जन्म, ताकि हमें याद भी तो रहे कि हमने क्या किया था और हम किस कर्म का फल भोग रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान ने अलग अलग कर्मों, मतलब जो भी कर्म है उनको हमको कई जन्मों तक हमको वो भोगने पड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? Anybody wants to say something? No? No answer? Okay. तो देखिए, ये जो जन्म और मृत्यु है, ये जो शरीर को बदलना है, ये केवल एक शरीर को बदलना है, लेकिन हम तो वही रहते हैं, हम वही हैं। हम केवल हर एक जन्म में शरीर को बदलते आ रहे हैं, शरीर को बदलते आ रहे हैं, लेकिन हम तो वही हैं जिसने पहले पिछले जन्म में जो भी है कर्म किया था, फल उसका हम इस जन्म में भोग रहे हैं, लेकिन हम तो वही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया। जब उसने मर्डर किया तो उसने रेड शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, और जब उसको सज़ा मिली तो उसने वाइट शर्ट पहनी हुई। तो क्या व्यक्ति बदल गया? व्यक्ति बदल गया? केवल वस्त्र ही तो बदले, केवल वस्त्र ही तो बदले। तो इसी तरह से जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो निर्धारित नहीं होता है कि इस जन्म में तुमको उसका फल मिलेगा, या शरीर ही तो बदलेगा, बाकी आपके कर्म तो चलते ही रहेंगे। तो कुछ कर्मों के फल जो होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं और कुछ कर्मों के फल डिलेड होते हैं, डिलेड होते हैं। यानी कि जैसे कि आप सोचिए कि आप कभी एक बीज बोते हैं पुदीने का या फिर धनिया का, तो कितनी जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, एकदम से उसके पौधे निकल आते हैं। लेकिन जब एक आम का बीज बोते हैं तो कई साल लग जाते हैं आम को फल आने। तो इसी तरह से कुछ कर्म जो होते हैं वो इंस्टेंट कर्म होते हैं और कुछ कर्म जो होते हैं वो डिलेड कर्म होते हैं, लेकिन व्यक्ति तो वही है जिसने वो कर्म किया। तो भले ही उसको जो है वो कर्मों का फल उसी जन्म में भोगना पड़ जाए या फिर दूसरे जन्म में भोगना पड़ जाए, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। वो हो सकता है कि इंस्टेंट कर्म ना हो, वो डिलेड कर्म हो, वो डिलेड कर्म। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अच्छे कर्म जो है वो बुरे कर्मों को नलिफाई कर सकते हैं? यदि हमने कुछ बुरे कर्म कर डाले हैं पहले और आज हमें यदि ये ज्ञान हो गया है कि नहीं, मुझे तो अभी बुरे कर्म नहीं करने हैं, मुझे अब अच्छे कर्म ही करने हैं, तो क्या हमारे बुरे कर्म जो है वो समाप्त हो सकते हैं? नहीं, अगर पहले नहीं भी किया, अगर हमने अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो क्या हमारे बुरे कर्म समाप्त हो सकते हैं? कट सकते हैं। अभी जैसे हमने समझा कि हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं लेकिन उसके फल अभी हम नहीं भोग रहे हैं, वो अभी जो है वो फलीभूत नहीं हुए हैं। तो यदि हम भक्ति में लगेंगे, यदि हम भक्ति का, हम ये ना सोचें कि नहीं अब मैं अच्छे कर्म कर लेती हूँ, पहले मैंने कुछ बुरे कर्म किए थे, अब मैं थोड़ी चैरिटी कर लेती हूँ, अब मैं थोड़ा कुछ किसी को दान वगैरह दे देती हूँ तो मेरे वो बुरे कर्म नहीं।
केवल भक्ति, केवल विष्णु भक्ति ही हमारे बुरे कर्मों को नलीफाई कर सकती है, और दूसरा कुछ नहीं। हम कितने भी चैरिटीज़ कर लें, दान पुण्य कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन हमारे बुरे कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। केवल और केवल भक्ति जो है वो हमारे बुरे कर्मों को नलीफाई कर सकती। ऐसा कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हम ये कैसे कह लें कि ये जो भी कुछ मैं भोग रही हूँ वो मेरे कर्मों का फल है? जब भगवान की ही इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम ये कैसे कह लें कि ये जो भी मैं भोग रही हूँ ये मेरे कर्मों का फल है? तो क्या राइट है? और अगर हम उनको बराबर से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमें रोकेंगे, तो देखिए, भगवान जो है वो फुल्ली जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम जो है वो माइन्यूटली इंडिपेंडेंट है। भगवान जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वराट है, लेकिन हमारे अंदर भी भगवान के कुछ थोड़े से अंश में उनके गुण होते हैं। तो इसीलिए हम भी, हमारे अंदर भी थोड़ी सी एक इंडिपेंडेंस है, फ्री विल है, हमारी एक फ्री विल है। हम डिज़ायर करते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम किसी कर्म को करने की इच्छा करते हैं, और भगवान तो लेकिन सैंक्शन करते हैं। अभी हम इच्छा कर रहे हैं कि मुझे एक मर्सिडीज़ कार मिल जाए, मैं इच्छा कर रही हूँ मुझे एक मर्सिडीज़ कार मिल जाए, लेकिन क्या भगवान उसको सैंक्शन करेंगे यदि मेरे कर्म वैसे नहीं है? मेरा अकाउंट, कर्मों का अकाउंट जो है वो ज़ीरो है। भगवान बोलेंगे तेरे कर्मों का अकाउंट तो केवल बाइसाइकिल, यू डिज़र्व ओनली अ बाइसाइकिल, यू डोंट डिज़र्व अ मर्सिडीज़। बिकॉज क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म वैसे नहीं। तो सैंक्शन तो वहाँ से है। हम इच्छा कर सकते हैं, हमारे को एक फ्री विल है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा शरीर चाहिए, मुझे वैसा शरीर चाहिए, मुझे देवताओं का शरीर चाहिए। तो क्या देवताओं का शरीर मिल जाएगा? मिल जाएगा यदि हमारे कर्म वैसे नहीं है। तो भगवान सैंक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन इच्छा जो है, हमारे कर्मों के आधार पे हमारी इच्छा जो है वो सैंक्शन होती है, कर्मों के आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार की इच्छा कर सकते हैं, हम डिज़ायर कर सकते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, हमारे कर्मों के अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो अगर वो बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो फिर भगवान हमें ये जो है ये फ्री विल देते भी क्यों हैं? वाई डज ही गिव अस दिस फ्री विल? हमें इच्छा करने के लिए देते भी क्यों हैं? लिख देना बस, ठीक है, जो मैं चाहूँगा बस वैसा ही होगा। जब मेरे बिना, मेरे सैंक्शन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर भगवान ने हमें ये थोड़ी सी भी जो फ्री विल है, जो इंडिपेंडेंस है, वो दी भी क्यों? वाई हैज़ ही गिवन अस? यस यस, परख नहीं हमारी, हाँ, हमारी योग्यता परख, योग्यता परखने के लिए हमको वो फ्री विल क्यों देते हैं? वाई डज ही गिव अस दिस इंडिपेंडेंस? जब उनको ही सैंक्शन करना है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर वो हमें ये फ्री विल देते भी क्यों? आप सोचो, आपको कितने अच्छे कर्म करने हैं,
सोचने की फ्रीडम देते हैं, क्वाइट क्लोज चीज़, यस। तो फ्री विल हमको इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान हमें अपने पास अपनी इच्छा से हमको भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, यानी कि हम इच्छा करके भगवान के पास जाएं। भगवान फोर्सफुली हमको अपने पास नहीं बुलाना चाहते कि नो चलो अब तुम आ जाओ मेरे पास, अभी बहुत हो गया ये भौतिक जगत। ही गिव्स अस द लिबर्टी कि जब तक तुम अपने अंदर से मन से इच्छा नहीं करोगे तब तक तुम मेरे पास मत आओ, तब तक तुम यहाँ पे भोगते रहो। तो जब तुम्हारे अंदर इच्छा होगी मेरे पास आने की तब तुम मेरे पास आओ, बिकॉज लव कैन नॉट बी डन फोर्सफुली। आप किसी को फोर्सफुली प्यार कर सकते हो? कोई आपको बोले कि चल तू मुझे प्यार कर, चल मुझे प्यार कर, नहीं। जब तक अंदर से मेरी इच्छा नहीं होगी, अंदर से मेरा मन नहीं करेगा, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए भगवान हमको ये इंडिपेंडेंस देते हैं, ये फ्री विल देते हैं, ताकि हम इसका उपयोग करके भगवान के पास जा सकें, बैक टू गॉडहेड। लेकिन हम क्या करने लग जाते हैं? हम इस फ्री विल को, हम इस इच्छा का दुरुपयोग करते हैं, हम इसको भौतिक जगत में जो है आसक्त होने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको प्यार करना है, उसको प्यार करना है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। यहाँ पे इस भौतिक जगत को हम अपना बना लेते हैं, इस इच्छा को, इस फ्री विल को हम यहाँ यूज़ करते हैं, जिसके लिए भगवान ने हमको ये इच्छा दी थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, वहाँ के लिए यूज़ नहीं करते। यस, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अभी हमने ये डिस्कस कर लिया। वाई डू बैड, बुरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि भगवान के अलग अलग प्लान्स होते हैं, सभी के लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो हम ये ना कहें कि ये मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, उनका क्या प्लान है वो हम नहीं समझ सकते। और हमारे साथ जो अभी बुरा हो रहा है वो हम केवल इस जन्म को ही उसका हमें स्मरण है, हमें अपने पिछले जन्मों का कोई स्मरण नहीं है कि हम पिछले जन्मों में क्या क्या करते हुए आ रहे हैं। और भगवान जो है वो अच्छे लोगों के लिए जो है इन सभी पिछले जो भी पाप हैं, हमारे बुरे कर्म हैं, उनको वो नलीफाई करके हमें प्योरीफाई करना चाहिए। तो इसीलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ताकि उनका सब अकाउंट बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए, यही ख़त्म हो जाए और फिर हम जा सकें, जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है। बस उसके बिना तो नहीं, उसके बिना। मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये उसकी मर्जी है, ठीक हो रही है, मर्जी है। तो आज हमने पूजा करने में समझा कुछ कर्मों के अलग अलग तरह से, हमने कर्मों को समझा। अभी हमने ये भी समझा कि कुछ इंस्टेंट कर्मास होते हैं और कुछ डिलेड कर्मास होते हैं। पहले हमने सुना इंस्टेंट कर्मा और डिलेड कर्मा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन जो है वो कुछ समय के बाद जो है उसका मिलता है, और जो इंस्टेंट कर्मा होते हैं। और जो डिलेड होते हैं वो ऐसे कर्म हैं जो रिएक्शन जो है वो कुछ समय के बाद हम भोगते हैं, इंस्टेंट जो होता है हम उसी समय भोग लेते हैं। और इसके बाद इंडिविजुअल कर्मा और कलेक्टिव कर्म, यानी कि कर्म तो मैं कर रही हूँ लेकिन उसको कई लोग भोग रहे हैं, वो कलेक्टिव कर्म। और इंडिविजुअल कर्म क्या हो गया कि मैंने जो कर्म किया उसका फल मैं ही भोग रही हूँ। कलेक्टिव कर्म क्या हुआ कि मेरे किए हुए कर्मों को कई लोग भोग रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। इंडिविजुअल कर्म तो आप सब समझते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हम भोगते हैं। लेकिन कलेक्टिव कर्म तो मान लीजिए कि किसी घर में जो मेल मेंबर है वो
जो है वो धन कमा के लाता है और उस धन से पूरा घर जो है वो उसका चलता है, पालन होता है। तो वो जो धन कमाता है, यदि वो ऐसे कुछ विकर्म करके कमाता है, बुच्चर, कोई एक बुच्चर है जो किसी जो जानवरों को मार करके और अपना ये व्यवसाय चलाता है और उससे जो उसको धन प्राप्त होता है, उसके घर वाले जो हैं वो उसका जीवन भी उससे चलता है। तो उसके पापों का जो फल है उसके घर वाले भी भोगेंगे, उसके पापों का फल उसके घर वाले भी भोगेंगे। बिजनेस तो वही है ना, अगर कोई अदर देन फ्यूचर उसके पास और कुछ नहीं है करने को, तो कैसे घर चलेगा? फिर तो वो वही बिजनेस समझेगा ना कि मेरे लिए यही मेरा बिजनेस है। नहीं, ये बिजनेस जो है ये विकर्म है, किसी का मर्डर करना। तो इसको अगर आप अपना बिजनेस बना लेते हो तो ये बहुत बड़ा जो है आपका पाप है, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करना जो है ये बहुत बड़ा पाप है। कल को आप बोल दो कि मैं मर्डरर हूँ, मेरा तो बिजनेस यही है, लोगों को मर्डर करना और वहाँ से उनका धन लूटना, और यही मेरा काम है, यही मेरा बिजनेस है, तो क्या ये चलेगा? क्या आपको पुलिस छोड़ देगी? नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को जो मारना, उनका मर्डर करना तो एक पाप है, लेकिन पशुओं का मर्डर करना इसका कोई पाप नहीं माना जा रहा है हमारे संविधान में, हमारे। जबकि भगवान कहते हैं कि हर एक जीव मेरा अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आप चाहे किसी व्यक्ति का मर्डर करो या फिर किसी पशु का मर्डर करो, वो एक ही तरह का पाप है, क्योंकि यहाँ पे हमको इस भौतिक जगत में इसकी सज़ा हमको नहीं मिलती, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा बिजनेस है। आप किसी व्यक्ति का मर्डर करो और बोलो कि मेरा बिजनेस है, आप छूट जाओगे? नहीं छूटोगे। तो जो इस बिजनेस में होते हैं, राइट फ्रॉम जहाँ से कोई एक पशु को इस मारने के लिए कहीं से पशुओं को लेके आता है, जो पशुओं को मारता है, काटता है, जो मरे हुए कटे हुए पशु को अपने घर लेके जाता है, जो उसको पकाता है, जो उसको परोसता है और जो खाता है, सब एक ही पाप के भोगी, सब पाप के भोगी। और ये ऐसा घोर पाप है कि इससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस पाप का तो हमारे इस संविधान में कोई हमको सज़ा नहीं मिलती, लेकिन जो भगवान का जो संविधान है उसमें ऐसी घोर सज़ा मिलती है, ऐसी घोर सज़ा मिलती है कि जिसको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, सुन करके। और ये शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसी सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी। ये है इंडिविजुअल और कलेक्टिव कर्मा। और उसके बाद जो आता है, अभी हमने सुन ही लिया कि अप्रारब्ध और प्रारब्ध, यानी कि जो फलीभूत नहीं हुए हैं वो अप्रारब्ध और जो फलीभूत हो गए हैं वो प्रारब्ध। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के कर्मास हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रही हूँ उससे सिर्फ मैं ही भोगूंगी, उसका जो फल है वो कई लोग भोग सकते हैं। ये तो नेगेटिव वे में, और मतलब ये अगर पॉजिटिव में अगर सोचे तो इसमें भी सब पूरे मेंबर्स को लगता है बिल्कुल, अभी आप 100%। अपने घर में माता जी आप कर रहे हैं जितना पूजा पाठ, आप इतने भक्ति में आ गए, आपके मेंबर्स को, घर के मेंबर्स को, प्रभु जी को, आपके डॉक्टर को, सबको उसका भोग मिल रहा है। भक्ति का फल, हाँ, भक्ति का फल सब गुड वे में, गुड वे में, यस। यस। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल पूरी फैमिली को मिलेगा, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी फल पूरी फैमिली को मिलेगा। इन बोथ वेज इट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव।
आज का सेशन हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप आप जो है इस सेशन से बहुत कुछ आज समझ के सीख के जाएं। तो जो कुछ अभी तक हम शायद कुछ ऐसा भी होगा कि हम शायद उसका पालन नहीं कर पा रहे हो, तो आज के इस सेशन को सुन करके समझ करके हो सकता है वी कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स इन आवर लाइफ। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।